मित्रों, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था युवाओं के संदर्भ में कि युवाओं के जीवन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। उसी का क्रम जो है आज के वीडियो के द्वारा हम जारी रखते हैं कि युवाओं का जो जीवन है वो कैसे सफल और आनंददायी बने, वो क्या ऐसे व्यवहारिक परिवर्तन करें जिससे उनके जीवन में सहज और सरल और एक व्यक्तित्व निर्माण का जो उचित अवसर मिलना चाहिए उन्हें मिल जाए। तो आज हम विचारों के द्वारा इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह हम उनका सृजन एक व्यवहारिक तौर पर कर पाएँ, सफल करियर कैसे बना पाएँ और वो किस तरह सम्मानजनक और आनंददायी जीवन जी पाए। तो सबसे पहले हम कहते चाहेंगे कि युवा जब भी आज तक कुछ प्राप्त किया है या कुछ बना है या कुछ उन्हें जो मिला हुआ है या जो उनके पास अच्छा है, तो इस समय वो दोहराए पे खड़े हुए होते हैं। एक बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मर्यादाओं के साथ अपने जीवन का निर्माण करते हुए अच्छे नंबर लाकर एक पोजीशन प्राप्त कर ली है, लेकिन वो जीवन की अनेक संभावनाओं से वंचित हो चुके होते हैं। उनके पास पुस्तकीय ज्ञान और उसकी बुद्धि के अलावा कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नंबर भी एवरेज होते हैं और बाकी क्रियाओं में भी वो सब जगह ठीक होते हैं कुल मिलाकर, और बाकी चीज़ों में लीडरशिप सब कर लेते हैं, लेकिन उनका जीवन जो होता है वो बहुत प्रेरक, आनंददायी या सफल बन जाए ऐसा हम कह नहीं पाते हैं। और एक कैटेगरी ऐसी होती है जो बिल्कुल लापरवाह होते हैं, जो समझ ही नहीं पाए, किसी भी कर्म में आज तक जिम्मेदारी के साथ कभी कर्म किया ही नहीं है। लेकिन आपके तीनों इन अवस्थाओं में भी देखोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका आलोचक है। आप जो भी अभी अच्छा कर रहे हो कुछ तो कुछ, तो किसी न किसी व्यक्ति की आलोचना कारण कर रहे हो, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार आपको डांट के करवा रहा है। आपको नंबर भी आए हैं या आपको ऐसा बनाया है, तो कोई न कोई व्यक्ति है जो बार बार आपको कुछ कह रहे हैं जिससे आप आज जो हो वैसे बने हुए हो। तो पहला तो दायित्व है कि उस व्यक्ति को, उस आलोचक की बातों को सुने ध्यान से। सबसे पहला काम होता है कि हमारी आलोचना करने वाला व्यक्ति, चाहे वो आपका पिता हो, आपकी माँ हो, आपके गुरु हो, या आपका मित्र हो, या आपके आप परिवेश के कोई भी लोग, आलोचना करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले सुने, प्रशंसा करने वाले से पहले भी उसकी बातों को गहराई से ध्यान दें। आलोचना करने वाला व्यक्ति शुभ चिंतक होना चाहिए, अनिवार्य है। यदि वो शुभ चिंतक है तो आपका दायित्व है कि उसकी बातों को न सिर्फ सुने, उसको क्रियान्वित करें और अपने जीवन को भले बुरा लगे लेकिन उसके आधार पर चलाना शुरू करें। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, और जो आज तक तुम सफल हुआ उसका कारण भी वही है, और आगे भी सफल बनेंगे या श्रेष्ठ बनोगे उसका कारण भी वही है। जैसे तुम अपने ही आलोचना करने वाले व्यक्ति को सुनना बंद करोगे तो जो क्रिया कर रहे हो उसमें आनंद आएगा आपको, वैसे बने रहने मजा भी आएगा, समय भी अच्छा गुजरेगा, लेकिन बाद में सब ठन ठन गोपाल है। बाद में जैसे जैसे आप छोड़ते जाओगे एक समय ऐसा आएगा कि शायद आप जिनके लिए खुश होकर जी रहे थे वो भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे आगे दिन में, क्योंकि तुम्हारे किसी भी पोजीशन के कारण यदि वो आज तुम्हारे पास कुछ बच्चे लोग या जुड़े हुए भी हैं, तो आलोचना के कारण तुम जो बने हो, तुम्हारी योग्यता उसके लिए आए हैं वो लोग, फिर वो चीजें कमजोर होने लगेगी, तो जो आ रहे थे वो भी आने बंद हो जाते हैं। इसलिए देखना, जो लापरवाही से बहुत सारे ऐसे समय खराब करने वाले दोस्त होते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत समय के बाद कोई दोस्त नहीं होता उनका। इसलिए बहुत सारे वो लोग एकदम बुरे भी हो, चोर, तो चोरी करने के बाद भी जेल जाते हैं। तो आज तक तुमने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा दूसरा चोर कि साहब मैं भी इसके साथ चोरी करने वाला था, मुझे भी ले जाओ, आज तक नहीं आया। चोरी करते समय दोनों साथ में थे, एक दूसरे को बचा रहे थे, लेकिन पुलिस जब ले जाएगी तो जो चोर दूसरा था वो बचाने नहीं आएगा, दूर भाग जाएगा। बाद में भले कुछ भी करे, धीरे धीरे बचाने का प्रयास करे वो सब, लेकिन सामने आकर कभी नहीं कहेगा। लेकिन यदि आपने सही कर्म के साथ जीवन को आगे बढ़ाया है तो आपका आलोचक होगा वो उस समय भी खड़ा होगा और आपके साथ उस समय भी बना रहेगा जब आप योग्य हो चाहे अयोग्य हो। क्यों? क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है, वो आलोचना कर रहा है, वो आपसे नफरत नहीं कर रहा है, या आपके द्वारा जो चोरी करके कुछ पैसे मिल रहे हैं या आपकी किसी भी कृत्य की योग्यता से लाभ लेने के लिए वो नहीं आया है।
आपको कुछ बनाने आया है, तो आपके शुभ चिंतकों में जो भी आपके घर के लोग हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने। फिर वो क्या चाहते हैं, यदि वो उचित है आपके लिए तो उसे तुरंत बदल डालें अगले दिन में। यदि वो बहुत ही शुभ चिंतक तो है लेकिन दक्यानुषी है या नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आपके कर्म का जो जीवन बन रहा, वो यदि जहां आपकी नौकरी मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, वहां पर यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो न सुने। लेकिन जहां भटकाव की स्थिति है, जहां आपकी लाइफ पैरों पे खड़ी नहीं हो रही है, तो सुने। परीक्षा के दिन है और वो कहें कि भैया नवरात्रि कम खेल और एक बार पढ़ ले और लाइफ बना दे, तो आपको रुकना है, सुनना है, जानना है। दूसरा ध्यान में रखना हमें अपनी क्रियाओं को, जो पहले भी मैं कह चुका हूं, शैक्षणिक क्रिया है, चाहे आपके दी हुई किसी भी क्रिया है जो आपकी ज्ञानात्मक आपके अनुभव से सृजित हुई है, तो इन क्रियाओं को व्यवहारिक जीवन के अनुभव में लाओ। जितनी क्रिया आपने दिन भर में आज कुछ नया पढ़ा और आपको लगता है ये नया है, तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसको अप्लाई करें। उसके मौके ढूंढे, उससे भागे नहीं। आपको विभिन्न मिट्टियों के बारे में भी कहा है पढ़ाई के अंदर। आपको जब भी लगा कि ये पहली बार कुछ पढ़ रहे हो, तो जब भी मौके मिले उस मिट्टियों को कलेक्ट करके उनके अनुभवों को जीवन में लाना शुरू कर दो और उसके बारे में एक बेसिक स्तर पर वो निर्मित होने की प्रक्रिया भी समझना शुरू कर दो। उन्होंने मिट्टी के प्रकार पर पढ़ा है, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, ऐसे। लेकिन आप बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से एलिमेंट है वो भी पढ़ रहे हो। मतलब आप एक गहराई के साथ प्रत्येक प्रक्रिया को समझना शुरू कर दिया है। इसका मतलब जब भी आप किसी व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप मल्टीप्लिकेशन वाले कभी उत्तर देने जाओगे या भविष्य में किसी आपकी नौकरी के लिए संघर्ष करोगे, तो आप हारोगे नहीं। ये अनुभव जो होंगे वो आपको हर जगह सम्मान दिलाना और आपको आत्मविश्वास देना शुरू करेंगे। नौकरियां आपको ढूंढेंगी, आपको नौकरी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके ये अनुभव होंगे वो आपके मित्रों में भी आपको ताकत देनी शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान होगा, वो उचित होगा और वास्तविक होगा। तो आप दूसरों बच्चों से हटके हो तो निश्चित आपको सम्मान मिलेगा। तीसरी स्थिति जो आती है, जो हमारी संवेदना है, और संवेदना और जो हमारी क्रिया है उनका सही मार्गांतरीकरण करें। अर्थात आप मार्गांतरीकरण का मतलब है जो संवेदनाएं आपके अंदर आवश्यक हैं उनको उसी तरह एक्सप्रेस भी करें और उसका मार्ग बनाएं, ताकि वो संवेदनाएं और एक बड़े लेवल पर आकार लेना शुरू करें। संवेदना आपको पता है, सबको पता है कि मुझे पढ़ना और आगे बढ़ना है। सबको पता है यार मेरी माँ, मैं ऐसा करूंगा तो नाराज होगी, दुखी होगी। संवेदना है, लेकिन उस संवेदना के लिए मार्ग ही नहीं बनाया आपने। मार्गांतरीकरण का मतलब है स्वभाव में आ जाना कि मैं कोई ऐसा कर्म न करूं जिससे उनको दुख पहुंचे। मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूं जिससे मेरा रिजल्ट खराब हो। मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जिससे मेरी संवेदनाओं पर ही प्रश्न खड़ा हो जाए। तो संवेदनाएं उचित जो भी हो उनको मार्गांतरीकरण करें, अर्थात आपके स्वभाव में लाना शुरू करें। और जो खेलने की क्रिया है, जो मित्रों के साथ कुछ समय बिताने की क्रिया है, उनको भी मार्गांतरीकरण करें। मार्गांतरीकरण का मतलब होता है आपके मित्रों को भी पता होना चाहिए कि ये इतना काम करेगा और इतना काम नहीं करेगा। मैं साथ में बैठकर कुछ समय बिताऊंगा, लेकिन मैं कोई विपरीत आदत ग्रहण नहीं करूंगा। सिद्धांत ये मेरा एक समय, जिस समय पे मैं घर जाऊंगा। अर्थात हमारे शेड्यूल जो बने हुए संवेदनाओं के, उनका मार्गांतरीकरण होना चाहिए कि हम किस मार्ग से जीवन को जिएंगे। ये मार्गांतरीकरण का मतलब होता है जीवन जीने का, आपके भावात्मक जीवन जीने का दृष्टिकोण कि कैसे जिया जाएगा, वो मार्गांतरीकरण होना चाहिए। फिर जब भी समय मिले आपको, तो 1 घंटा व्यक्ति को सदैव प्रकृति के साथ बिताना चाहिए, वो भी शून्य भाव के साथ। ये हालांकि जल्दी ऐसा होता नहीं है। शून्य भाव का मतलब होता है बस बैठे और अपने दिमाग में 0 लेवल पे ले आए, कुछ नहीं सोचे है कि कोई चिंतन नहीं करे। आप किसी प्रकृति को देखकर, बादलों को, तारों को, प्रकृति को, पक्षियों, कोई नहीं देखना। आपको शून्य लेवल पर कार्य करना है। कोशिश ये करें कि उस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक कोई भाव ही नहीं आए, बिना विकार जनित या विकार रहित, सही जो भी हो, लेकिन हम निर्लिप्त हो जाएं और प्रकृति के साथ अपने आप को खुला छोड़ दें। फिर जब जब यदि संवेदना कनेक्ट भी हो जाती है प्रकृति के साथ, तो उसमें भौतिकवाद नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आप देखोगे कि एक समय के बाद
आपके अंदर वो सब रूपांतरण हो चुका होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना न की होगी। प्रकृति अद्वितीय शक्तियां देती है आपको। 100% करके देख लीजिएगा आप। समय कुछ भी ले लीजिए, कोई सुबह हो शाम हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी समय ले, उस समय आप और आपकी प्रकृति के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। या फिर जो आपके लिए एक इंस्ट्रक्टर हो, ट्रेनर हो, उनके साथ हो, लेकिन वो भी दखल नहीं देगा, माहौल बना के छोड़ देगा। ऐसे ही आपकी ज्ञानात्मक स्थितियों के बीच में, आपकी जब पढ़ाई के बीच में की जब तादात्म्यता है, उस तादात्म्यता का भी जब भी व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें तो उन अनुभव और संवेदनाओं को बारीकी से समझें। आप किसी मित्र के साथ भी हो तो आप अपने जीवन की संवेदनाओं को उसकी संवेदनाओं से जोड़ने की कोशिश करें, आदत और व्यवहार और बाहरी दिखावे से नहीं। और वो लिंक हो रही है तो समझ लेना, आपके शरीर की भावात्मक तरंगे उसके भावात्मक तरंगों को महसूस करना शुरू कर रही है। और यदि यह शुरू हो गया है तो आप उसके सुख दुख एक निश्चित आकार लेने शुरू करेंगे और वो दोस्ती आपकी कारगर होगी। वो संवेदनाएं एक दूसरे की प्रेरणा और ताकत बननी शुरू हो जाएंगी। आपकी माँ हो, आपके पिता हो, परमात्मा हो, पढ़ाई हो, आप उस लेवल तक संवेदनाओं का आदान प्रदान करना सीखो। बुद्धि के आधार पर नहीं, पढ़ने भी बैठो। जैसे मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं अपनी भाषा का मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है और मैं कोई तय करके भी नहीं बैठा हूं कि मुझे आपको क्या कहना है। टॉपिक क्लियर है तो प्रकृति के साथ और अनुभव जनित हमारी जो भावात्मक स्थितियां हैं वो शब्द की वाणी बनकर अपने आप नरेट होनी शुरू हो जाती है। और ये जो स्क्रिप्ट के बगैर बोला हुआ है वो मेरा सत्य है। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ व्यवहारिक बुद्धि में सैद्धांतिक योग्यता मैं ठूस के भर रहा हूं, जिसमें मैं शब्दों का जाल खेलूंगा, अनेक कोटेशनों का उपयोग करूंगा और ऐसा भ्रमजाल पैदा करूंगा जो अनुभूति जन्य नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर हो सकता है कि वो ज्यादा प्रभावी हो, लेकिन आत्मा से निकला हुआ कल्याणकारी नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। अनुभव नैसर्गिक होने चाहिए जो वाणी बनकर आपके हृदय की स्थिति को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करना शुरू करे। और उसका जो आनंद में मेरा चित्त की जो अवस्था है और वो चित्त की अवस्था आपके अंदर भाव तरंगे जगा दे तो वो व्यक्ति का जो रूपांतरण है वो परमात्मा और मेरे उस शब्द की शक्ति के बीच में जो आ रहा है वो मेरी शब्द शक्ति उस परमात्मा की शक्ति बनकर आपके अंदर आरोपित होनी शुरू हो जाएगी। यही प्रकृति काम करती है। इसलिए अपनी संवेदनाओं का प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना शुरू करो। यदि आपको सफल भी बनना है, सफल क्यों कहा मैंने, कैरियर हो जाता है लेकिन जीवन सफल नहीं होता है। अनेक लोग हैं जो बड़े पद पर हैं लेकिन सफल नहीं है, दुखी हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो घर की विकृत, मैंने कहा कि गालियां तो बुद्ध को भी दी थी। आपके घर में भी रोज झगड़े हो सकते हैं, आपके घर में भी आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, समाज के लोग आपकी निंदा बुराई अच्छाई जो भी करना कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे आनंद में जीवन जीने का जो ढंग है, मैंने कहा ना कि दुनिया आपको डूबा हुआ समझे और आप वो काम करके निकल जाओ जो दुनिया कर ही नहीं पाती है, तो बस यही प्रकृति की जो तरंग है वो ही तुम्हारी शक्ति है। उस शक्ति को जागृत करना अर्थात आपके दिन भर के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप शब्द का विधान चल रहा है, उस शब्द के विधान में आपको कोई विकृत करने वाली व्यवहारिक क्रिया आप पर असर नहीं कर रही है। आप अपने ज्ञान और प्रकृति के आनंद और अनुभव को एक बढ़िया पैमाने पर जीवन को जिए जा रहे हो सकता है 3-4 घंटे आपके किसी चिंतन में निकल गए या किसी विकृति के कारण आप उस शब्दों के अंदर हो, लेकिन शब्द कहें आपके अंदर विकृति आई नहीं है। हम भौतिकवाद में है नहीं तो भौतिकवाद में होता है ऐसा, लेकिन हमें जीवन के अंदर जब जीना है, आप भी कक्षा में जाओगे तो कोई हीरोगिरी वाले होंगे, कोई ऐसे भी होंगे, कुछ निंदा करने वाले भी होंगे, कुछ दिखावटी भी होंगे, सब आते हैं। हम उनसे जो भी बात करनी पड़े कर लें तो वो कुछ समय हमारा
हो सकता है कि अच्छा बुरा चला जाए, लेकिन हमारे अंदर उस व्यवहार का दिन भर की क्रियाओं पर कोई असर नहीं होना चाहिए। हमारी जो आनंदमय वृत्ति की जो पराकाष्ठा है, ये सफल जीवन की कहानी है। पैसा सफलता नहीं है, घर की सुख सुविधाएं सफलता नहीं। सफल होने का मतलब है प्रकृति आपके आनंद में जीवन जीना और उसकी जो आपकी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ श्रेष्ठतम जो जीवन जीने का आपको एक फिलोसॉफी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, जो जिससे जीवन जीने की ताकत मिलती है और आप सुख में जीवन जी पाते हो अनेक चिंताओं के होते हुए भी। तो ये जीवन जो है वो सफल जीवन है मेरे हिसाब से। तो परमात्मा आत्मा सब देखेंगे। आज हम देख लेंगे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, शायद स्वामी विवेकानंद ने भी कर्म किए होंगे तो लोगों ने उसमें भी निंदा की होगी, गांधी की भी की होगी, मोदी जी की भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन जीने का जो ढंग है वो दायित्व तो निभा रहे हैं, कर्तव्य भी कर रहे हैं, जिनका भला करते हैं वो भी गालियां देते हैं, लेकिन उन सबको करने के बाद भी वो अपना दायित्व तो निभा रहे हैं और अपना कर्म और प्रकृति के साथ उनका आनंद में जीवन शुरू है। और यही चाहे वो रामदेव महाराज हो चाहे आपके मोदी जी हो, 70 साल तक भी यदि वो एक्टिव रह के काम कर रहे हैं तो वो ऐसा जिए हैं, इसलिए वो सफल है ध्यान में। बाकी आप पैसा है, विकृति आ सकती है, आप कैसे भी जीवन को जी रहे हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों नहीं हो, तो भी आप विकृतियों से नरक में जी सकते हो। आप कपड़े अच्छे पहन सकते हो, स्वस्थ दिख सकते हो, लेकिन आनंददायी उत्पादक नहीं होते हो। आपके अंदर कोई ना कोई डर छिपा रहता है, आप हर किसी सिचुएशन से क्या करोगे, डरते रहोगे। इसलिए जो आनंद में होता है वो न तो मृत्यु से डरता है, न किसी की गाली से डरता है और न किसी निंदा से डरता है। वो अपने कर्मों और प्रकृति की उस तादम्य स्थिति से जीवन का सृजन करना शुरू करता है। तो एक बच्चे के अंदर यदि ये भाव आ जाते हैं तो मैं समझूंगा कि शायद वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा उसकी जिंदगी में, और वो दुनिया का प्रकृति स्वभाव के कारण इतना भला कर चुका होगा कि उसका धर्म उसके कर्म के रूप में परिभाषित होना शुरू हो जाएगा। और जब धर्म और कर्म का सामंजस्य बन गया है, आत्मा और प्रकृति का सामंजस्य बन गया है, विकृति और सर्जन और आनंददायी स्थिति को समझ चुका हो, तो उसके जीवन को सफल बनने में कोई रोक नहीं सकता है। तो पहले तो संवेदनाओं को सही आकार दे, मार्गांतिकरण करें, प्रकृति के साथ कुछ पल निकालें जिसमें कोई ना हो। आप या आपका सर्जक जैसे भी हम कुछ सुन रहे, ये भी प्रकृति का काम है, आनंद में सुनो। तो दिन में कुछ ना कुछ समय हमें ऐसा मिलना चाहिए, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, शायद सुनकर करें, खुद उसमें भाग लें या प्रकृति का विश्लेषण करके करें, कुछ तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए। और दूसरा, विरोधी जो लोग हैं आपके लेकिन शुभ चिंतक है, तो उनको ध्यान से सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनके विचारों को अपनी ताकत बनाएं और अपना परिवर्तन कर श्रेष्ठतम उत्पादन करना शुरू करें। तो ये कहते नहीं इसलिए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख ना होए। तो जो सुख मतलब खुशियां, जो खुशियों के अंदर आनंद के साथ जीवन जीना सीख गया है, दुखों को भी समझना शुरू हो चुका है, तो उसको दुख आते हैं लेकिन वो दुख नहीं लगते उसको, वो जीवन को एक पार्ट बनता है। तो जीवन जी रहे हो तो दुख तो आएंगे, तो करते हुए मानकर उसको निपटा देता है और वो कभी टेंशन लेता ही नहीं है। इसलिए जब अच्छे दिन है, पढ़ते रहो, कर्म अच्छे कर लो, ये वक्त अच्छा मिला है, तो भविष्य में भी हम उत्पादक बन जाएंगे, तो हमारे अंदर कभी दुख आएंगे ही नहीं। तो जब भी हम कर्म करें उसको खुशियों के साथ श्रेष्ठतम उत्पादन कर ले, तो भविष्य के अंदर भी हमारा बेहतर स्वरूप मिलना शुरू होगा। तो विरोधी विचारों को ध्यान में रखें, मार्गांतिकरण संवेदनाओं का प्रकृति के साथ तादाद में बैठाएं। फिर आता है दूसरों की प्रशंसा करें और अपने कर्तव्यों का ध्यान लगाना शुरू करें, क्योंकि आप जिस कर्तव्य को कर रहे हो उस कर्तव्य से वंचित नहीं होना है। कर्तव्य श्रेष्ठ होने चाहिए, हर कर्तव्य का उत्पादन श्रेष्ठ ले जाना शुरू करो। तो जब कर्तव्य आपने सही निभाए तो फल तो मिलना ही मिलना है। तो जहां आपके कर्तव्य कौन से, पहले उनका चिंतन कर ले कि मुझे कौन से कर्तव्य भगवान ने, माता पिता ने, समाज ने और मैंने स्वयं ने तय किए हैं, और उन कर्तव्यों को सही दिशा में काम करना शुरू करो। क्योंकि कर्तव्य आपके दायित्व से निर्भर करेंगे, और दायित्व आपने जिन चीजों का उपयोग किया है उनके लिए दायित्व है, और कर्तव्य आपकी सोच और आपकी क्षमता पर निर्भर करते हैं। तो आपको क्या चाहिए लाइफ में, और उस सफलता के लिए आपको कौन सा कर्तव्य करना है वो समझ जाओ। और दायित्व किसके लिए आएंगे,
भगवान के लिए आपका कोई दायित्व, प्रकृति के लिए दायित्व, वृक्षारोपण करो, ये जो भी हम समझते हैं वो। और माता पिता ने भी हमारे लिए कुछ सोचा है तो उनको खुशियाँ देने का दायित्व। तो दायित्व का मतलब है दूसरों लोगों ने हम पर जो किया है उसका ऋण चुकाना, वो दायित्व है। और हमारी लाइफ में हमको क्या बनना, वो हमारे कर्तव्य है। तो कर्तव्य और दायित्व का जो सामंजस्य यदि आपकी समझ में आ गया है तो सफल होना और आनंददायी जीवन दोनों आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाए। तो पहले अपने कर्तव्य तय कर लो, मुझे ये कर्तव्य करना है ताकि मैं ऐसे कर्तव्य करूं जिससे मुझे जो जो चाहिए वो मुझे मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जीवन युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण है, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसको सही दिशा दें और उसको समझें और बस संवेदनाओं को व्यर्थ न जाने दें। आपकी संवेदनाओं में यदि माँ की पीड़ा आ रही है इसका मतलब तुम्हारा मार्ग सही नहीं है। मार होते हुए कह रही बेटा संभल जाई हूं, गुरु कह रहा है संभल जाई हूं, प्रकृति कह रही है ऊपर से संभल जाई हूं, और ज्यादा विकृति है तो पहले कौन सी बीमारी के रूप में देगी। यदि कोई नशेड़ी है तो पहले बीमारी आएगी थोड़ी। कर्तव्य के प्रति सही नहीं है तो परिणाम सही नहीं आएंगे, फेल होना। कोई डायरेक्ट कोई 12वीं जाते ही फेल नहीं होता है, पहले से ही पता चल जाता तू भी सही नहीं कर रहा है। तो प्रकृति कभी किसी को जीरो नहीं करती है, संकेत करती रहती है और आप उस संकेत को समझ जाएं। और सामान्य इंसान बहुत बार कहते हैं कि भैया ये आपके उस परिणामों के अनुकूलता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कोई व्यक्ति इतने बड़े बड़े काम या जो सामान्य इंसान नहीं करता है वो विशिष्ट काम अपने सामान्य इंसान करने शुरू कर देते हैं। तो जो पीढ़ी सामान्य जन्म लेती है और विशिष्ट काम करना शुरू करती है अलग हट से, दूसरों से हटकर, तो उसका चिंतन और उस पर समाज सदैव विश्लेषण करेगा, क्योंकि सामान्य इंसान को सामान्य की तरह देखता है। वो जिस तरह संघर्ष कर रहा है और जो सृजन कर रहा है उन्होंने नहीं किया वो संघर्ष, और वो संघर्ष करना भी नहीं चाहते हैं। तो अंतर निंदा करने का नहीं है, उनके संघर्ष करने का अंदर संकल्प नहीं है, वो संघर्ष करने से डरते हैं इसलिए तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। आगे दिन में वो, क्योंकि वो जो भी आनंद में कर्म कर रहे हैं शायद वो आपके आनंद में कर्मों के सामने तुच्छ होंगे या भयग्रस्त होंगे, इसलिए वो निंदा चलेगी। इसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आप सबको।